सभी को जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं राफिया नाज, योग शिक्षिका, रांची, झारखंड से। मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें माननीय विधायक इरफान अंसारी जी ने शिवलिंग की जाकर के पूजा की है और खुद को शिव भक्त बताया है। पर मुझे हंसी इस बात की आती है और मैं उनके लिए ताली बजाना चाहूंगी कि गजब के एक्टर है माननीय विधायक इरफान अंसारी जी। आप खुद को शिव भक्त बताते हैं और आप योग का विरोध करते हैं। शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। ड्रेस पहनती है वो लड़की, क्या इस्लाम धर्म में वो माने रखता है क्या? आपने जो बात बोली, मैं आपको फिर से चुनौती देता हूँ, वही शब्द इस्तेमाल करिए। अब दिखाने के लिए क्या बॉडी का पार्ट दिखाने के लिए अगर आ रहा है, मुस्लिम महिला अगर योग करती है तो आपको उसका जिस्म दिखाई देता है। नहीं, मैं आप ये कह रहे हैं योग के बदले में वो अंग प्रदर्शन करे। कैसे कपड़े पहनने चाहिए अब आप तय करेंगे विधायक। कुछ याद आया आपको माननीय विधायक जी? योग करना आपको अंग प्रदर्शन लगता है, योग आपको गैर इस्लामिक लगता है, योग करने से आपको आपत्ति होती है, पर आप जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है क्योंकि आप एक विधायक है। और सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई आम व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी को अपनाता है, कोई आम व्यक्ति अगर योग करता है, योग छोड़िए, अगर कोई आम व्यक्ति भारतीय संस्कृति को फॉलो करता है, तब आपको धर्म नजर आता है। और मैं यहाँ किसी भी धर्म के विरोध में नहीं बोलने जा रही हूँ, ना किसी व्यक्ति के विरोध में बोलने जा रही हूँ। मैं बस यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि माननीय विधायक जी इरफान अंसारी जी, धर्म की राजनीति आप कब तक करेंगे? सड़कों पे जो लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, आप विधायक है ना, तो फिर आप जा करके अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? आपको तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ना। आप खुद को डॉक्टर बोलते हैं और आप शायद डॉक्टर हैं भी, पर आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? आप सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने मेरी छवि लोगों के बीच में खराब की, जिस प्रकार आपने मेरा इज्जत सरेआम उछाला, शायद आपको याद होगा इरफान जी कि आपने खुद मुझे फोन करके जिस तरीके से धमकी दी थी, वो भी आपको याद होगा। और आपको यह भी याद होगा कि किस तरीके से आपने अपने गुंडों को मेरे घर भिजवाया था। आप भूले तो नहीं होंगे ना? फिर आप जिस तरीके से जाके शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, कभी तो आप खुद को गौ भक्त बताते हैं, कभी आप खुद को शिव भक्त बताते हैं। आप कभी देश भक्त तो बनिए, तब फिर जाकर के आप कभी शिव भक्त और गौ भक्त बताएंगे। आपको शिव भक्ति का मतलब पता है? आपको पता है कि शिव कौन थे? शिव योगा साइंस के पहले टीचर थे, फर्स्ट गुरु कहा जाता है उन्हें योग साइंस का। आप खुद को शिव भक्त बताते हैं और योग का विरोध करते हैं। ये दोहरी राजनीति आप क्यों करते हैं? आप करें तो सही क्योंकि आप विधायक हैं, पर अगर कोई और करे तो गलत। आप खुद को कभी कहते हैं कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं। आपने वीडियो क्लिप देखा ना, जो आपके द्वारा कहा गया शब्द था कि राफिया अंग प्रदर्शन करती हैं। क्या एक शिव भक्त ऐसा बोलता है कि वो अंग प्रदर्शन करती महिलाओं? पहले आप महिलाओं की इज्जत करना सीखिए, तब जा करके आप कहें कि आप एक इंसान हैं। इंसान बनने की कोशिश करिए। जिस दिन आप इंसान बन जाएंगे ना, उस दिन आप किसी भी लोगों के धर्म को आहत नहीं करेंगे। आप सिर्फ धार्मिक बीज बो रहे हैं। जिस तरीके से आपने मेरे प्रति लोगों को उकसाया, मेरे प्रति कौम के लोगों को उकसाया, धार्मिक आपने बीज बोई, जिस तरीके से आपने गलत बात कही, अब शब्द कहे, तो क्या आपने वो सही काम किया? क्या महिला की इज्जत आपके सामने कुछ नहीं है? क्या सत्ता आपके सर पे इतना चढ़ करके बोल रही है कि आपको महिलाओं की इज्जत नहीं दिख रही है? बेशक हमारा भारतवर्ष अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है और इसी चीज के लिए हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि हम मिलजुल करके रहते हैं। पर किसी को भी बदनाम करना, किसी के धर्म को गलत तरीके से दिखाना बहुत गलत काम है। और जो आप काम कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। किसी के दिल में नफरत बोना,
किसी के लिए किसी की छवि खराब करना, आप मेरी छवि जिस प्रकार आपने खराब की गलत कह के, क्या आप मेरी छवि सुधार सकते हैं? क्या मेरे लोगों को जिस प्रकार आपने सिर्फ योग करने के लिए मेरे लिए लोगों को भड़काया, आपको तो याद भी होगा ना, आपने धरना प्रदर्शन करवाया, आपके लोगों ने मेरे लिए आपके जामताड़ा में धरना प्रदर्शन किया, और आप शायद अपने शब्द कैसे भूल सकते हैं? मेरे घर के प्रत्येक लोगों के ऊपर केस करने की आपने बात कही थी। बिना साक्ष्य के मैं कोई बात नहीं करती हूँ माननीय विधायक जी, आपको ये बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। फिर आप जो आज काम कर रहे हैं और खुद को शिव भक्त बता रहे हैं, तो वो अच्छा, पर फिर आपको मेरे योग से भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, उनसे मैं कहूँगी कि आप क्यों चुप है? आंख में पट्टी बंध गई है आपकी, क्या मुंह में ताला जड़ गया है, या फिर आपको सिर्फ विधायक जी का पद दिख रहा है कि वो विधायक है? जब वो विधायक है तो एक आम जनता के ऊपर भी, एक किसी आम लोगों के ऊपर भी आपकी उंगली नहीं उठनी चाहिए। जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़्यादा चिल्लाते हैं ना, वही दूसरों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करते हैं। जो आप कर रहे हैं विधायक जी, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप दूसरों को तो नसीहत देते फिरते हैं कि ढंग के कपड़े पहनो, ढंग से योग करो, योग मत करो, गैर इस्लामिक काम करती हूँ, पैसा खाती है राफियानाज। आपने किसका पैसा खाया विधायक जी? कितना पैसा खाया आप ये बताइए। जब आप मेरे लिए, याद ही होगा अगस्त 2020, आपने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं कहा। आपको तो प्रत्येक बात याद होगा कि किस प्रकार से घर के एक एक लोगों को आपने गुंडे भेज करके डरवाए, और यहाँ तक ये भी नहीं तो आपने फोन कॉल तक किया मुझे, वो भी तो आपको याद होगा ना। शायद मैं नहीं डरी कि मेरी इंटरनल शक्ति इतनी है कि मैं मुझे करते करते आदत हो गया है। पर अगर मेरे जगह कोई और रहता तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाता? आप शिव भक्ति करिए, आप गौ भक्ति करिए, पर साथ में आप देशभक्ति भी करिए, और देश की संस्कृति का आप विरोध नहीं करिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप दूसरों को बदनाम मत करिए विधायक जी। जहां तक मैंने आपको समझा है, आप यही काम करते हैं। आप खुद को अच्छा दिखा करके दूसरों को आप गिराने का काम करते हैं। शिव भक्ति आपने किया, शिव जी की जाकर के पूजा की, आराधना की, तो आप जाकर के एक बार आदि योग की पुस्तक भी पढ़ लीजिए, तब आप कभी जिंदगी में योग का विरोध नहीं कर पाएंगे। एक न्यायालय में केस होने के बाद आपने जो जो काम किया वो आपको तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। इसलिए वक्त है, कोरोना से लोगों की जान जा रही है, उनको जाकर के बचाइए। विधायक हैं आप, धर्म की राजनीति करना बंद करिए। ऐसे भी धर्म को लेकर के हमारे भारतवर्ष में माहौल बहुत खराब हो चुका है, और ये माहौल सिर्फ आप जैसे नेताओं की वजह से ही खराब हुआ है, जो नेता आकर के अपनी रोटी सेकने के लिए लोगों को बदनाम करते हैं। जब आपको याद होगा, जब सीपी सिंह जी ने आपको जय श्री राम कहने के लिए कहा था, आपने नहीं कहा था, तब आप खुद को सेकुलर बता रहे थे। पर अगर जहां बात आ जाए वोट बैंक की, तब तो आप कुछ भी कर लेंगे। आप है क्या? मतलब आप खुद को दिखाना क्या चाहते हैं? दूसरों को नीचा गिराकर, दूसरों को बदनाम करके, दूसरों को पैर खींच करके, ये बहुत गलत काम है। और सबसे बड़ी बात, किसी के भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो मेरा धर्म हो, चाहे वो किसी का भी धर्म हो। और ऐसे भी मेरे लिए तो सबसे बड़ा धर्म मेरे भारतवर्ष का है। तो आपसे मेरे विनम्र अनुरोध है कि आपने जो किया उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, पर जब कोई दूसरा करे तो आपको उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, अगर यही काम कोई आम जनता करती, तब तो आप फतवे लगा देते, तब तो आप पता नहीं क्या करते। पर क्योंकि ये एक विधायक है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, धार्मिक आज़ादी सभी को है, क्योंकि हमारा संविधान है, और संविधान किसी भी धार्मिक ग्रंथ से भी बड़ा होता है हमारा संविधान। तो हमारा ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, तो किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करे, जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया था। तो अगर आप फिर से दूसरे किसी को
बोलते हैं या किसी और दूसरे को कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं तो खुद के गिरेबान में एक बार आप झांक लें और महिलाओं की आप इज्जत करना सीख लें। विधायक जी, आप प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का, अपने एक जगह का, तो इज्जत करना सीख ले, चाहे वो धर्म का हो और चाहे वो महिलाओं का हो। तब जा करके आप के लिए जो पूजा और आप आराधना करें, चाहे वो भगवान की करे, चाहे वो अल्लाह की करे, चाहे वो जीसस की करे, तब जा करके आपकी पूजा आराधना स्वीकार की जाएगी। क्योंकि पूजा आराधना तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक आप दूसरों की इज्जत और दूसरों को सम्मान देना नहीं जानते। क्योंकि महिलाओं का जो सम्मान देना नहीं जानता उसका भगवान अल्लाह भी नहीं सुनता। और आपने जिस तरीके से मुझे क्षति पहुंचाई है और जिस तरीके से मेरे मान सम्मान का, मेरे परिवार को जिस तरीके से आपने बदनाम किया, भगवान भी चाहे, अल्लाह भी चाहे तो शायद आपको माफ ना करे। तो वक्त है, संभल जाइए और ये दोहरी राजनीति करना बंद करिए।